हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। एक क्वेश्चन जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर सेट एग्जाम कब होगा, कौन से स्टेट का एक सेट एग्जाम कब होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट लिस्ट ऑफ सेट एग्जाम के बारे में। इंडिया में किस किस स्टेट में सेट एग्जाम होता है और ऑलमोस्ट उनकी डेट क्या होती है एग्जाम कंडक्ट करवाने की। इसके अलावा हम काफी डिटेल में बात करने वाले हैं, सिलेबस क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, क्या रहती है, फीस कितनी पे करनी पड़ती है, आपको एप्लीकेशन फीस कितनी रहती है, एज लिमिट क्या रहती है यहाँ पर। और इसके अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि आपके मन में है सेट एग्जाम को लेकर के, तो आप कमेंट कर देना, वहां पे रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा और अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए, आपके मन में कोई डाउट ना रहे। और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट क्या होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे वीडियो के एंड में कि किस स्टेट में कौन कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का यही होता है कि सर कौन कौन से स्टेट में सेट एग्जाम होता है। तो ऐसे देखो, एट प्रेजेंट इंडिया में 15 अलग अलग स्टेट्स में सेट एग्जाम कंडक्ट होता है, जिसमें जो आपका असम वाला सेट है, असम का जो सेट एग्जाम होता है वो कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन का होता है। मतलब नॉर्थ ईस्ट में जितने भी हमारे स्टेट आते हैं उन सभी स्टेट में आप एलिजिबल हो जाओगे अगर आपने असम सेट एग्जाम क्रैक कर लिया। बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं यहाँ पर स्टेट वाइज, वो उस पर्टिकुलर स्टेट में ही आप एलिजिबल होते हो अगर आपने उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। अब देखो, नेट और सेट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है, नेट एग्जाम जो होता है और जो सेट एग्जाम होता है दोनों सिमिलर टेस्ट है, दोनों का सेम काम है। नेट एग्जाम पास करने के बाद भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और सेट एग्जाम पास करने के बाद भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन नेट और सेट में बस इतना सा डिफरेंस है कि जो नेट एग्जाम है वो नेशनल लेवल का एग्जाम है। मतलब इसको अगर आपने पास कर लिया तो इंडिया के किसी भी स्टेट में जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो। लेकिन अगर आपने सेट एग्जाम क्वालिफाई किया तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए एलिजिबल हो जाते हो जिस स्टेट का आपने सेट एग्जाम पास किया। केवल आप उसी स्टेट में अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों कॉलेजेस में। तो ये एक मेन डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम रहती हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सेट एग्जाम है, इसके अलावा असम, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप असम का एग्जाम क्रैक करते हो, असम सेट एग्जाम क्रैक करते हो, तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट आते हैं उन सभी स्टेट में आप एलिजिबल हो जाओगे एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए। वेस्ट बंगाल का सेट अगर आप ये वाला पास कर दो तो केवल आप वेस्ट बंगाल के लिए एलिजिबल होगे। महाराष्ट्र सेट होता है, उत्तराखंड सेट, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला हो गया, गुजरात हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ सेट, तेलंगाना सेट एंड राजस्थान सेट। अब ये कंप्लीट लिस्ट मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अगर आप किसी अदर स्टेट में रहते हो तो आपका ये क्वेश्चन है कि क्या हमारे स्टेट में सेट एग्जाम होता है, तो आंसर इज नो। आपके स्टेट में सेट एग्जाम नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए इस कंप्लीट लिस्ट में आपने देखा होगा यूपी का नाम नहीं है, यूपी सेट यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब है यूपी में सेट का एग्जाम नहीं होता है। तो क्या करें फिर स्टूडेंट्स, यूपी वाले, आप फिर नेट का एग्जाम दो। जब आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपका एग्जाम करवाती ही नहीं है तो फिर उस केस में आपको नेट एग्जाम देना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। और जैसे एग्जाम्पल के लिए राजस्थान है, तो राजस्थान की स्टूडेंट्स के लिए, राजस्थान के कैंडिडेट्स के लिए दो दो ऑप्शन है, या तो नेट पास कर लो, नेट पास नहीं कर पाए तो सेट पास कर लो। सेट पास कर लोगे तो भी आप राजस्थान में गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ये है। बाकी जितने भी स्टेट में सेट एग्जाम नहीं होते हैं आप लोग आवाज उठाइए, आप आवाज उठाओगे, स्टूडेंट्स अगर आवाज उठाएंगे तो स्टूडेंट्स की आवाज को सुना जाता है और फिर उसी स्टेट में भी एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। ये जितने भी स्टेट में बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था कि यहाँ पर सेट एग्जाम होता था, लेकिन स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई, टीचर्स लोगों ने आवाज उठाई, फिर उस स्टेट ने सेट एग्जाम कंडक्ट करवाने स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए आज जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं, फिर जो अदर स्टेट की स्टूडेंट्स हैं, आप लोग आवाज उठाइए अपने स्टेट में, आपकी स्टेट में भी सेट एग्जाम होना स्टार्ट हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं ड्यूरेशन की, कि जो जितने भी सेट एग्जाम है यहाँ पर, ये ईयर में कितनी बार होते हैं। तो नेट एग्जाम आपको पता है, नेट एग्जाम एक साल में 2 बार होता है, जून में और दिसंबर में। लेकिन जितने भी सेट एग्जाम है ये जनरली साल में एक बार होते हैं, एक साल में एक बार एग्जाम होता है। और जबकि कुछ सेट एग्जाम ऐसे भी हैं जहां पर ये वाला जो साइकिल एक साल में एक बार वाला है, इसको फॉलो नहीं किया जाता। हो सकता है कि 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल भी लग जाए, ऐसा भी हो सकता है किसी स्टेट में सेट एग्जाम कंडक्ट करने में। तो ये थोड़ा सा इशू रहता है सेट एग्जाम को लेकर के, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि साल में एक बार तो एग्जाम हो जाता है सेट एग्जाम। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो नेट का होता है कि आपके पीजी में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ऐसे में आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आपके 50% है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कोई एज लिमिट नहीं है, जैसा कि यूजीसी नेट में है। यूजीसी नेट में भी कोई एज लिमिट नहीं है नेट पास करने के लिए, और सेट में भी कोई एज लिमिट नहीं होती है। यूजीसी नेट में जेआरएफ का एक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन सेट एग्जाम में जेआरएफ कॉन्सेप्ट नहीं होता है।
तो इसलिए यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है, ना नेट की, ना सेट की, ना किसी भी चीज़ की। इसके अलावा एस्पिरेंट्स हु अपीयर्ड फॉर सेट एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड इन और आफ्टर जून 2002 shall be eligible for appointment to the post of lecturer only in the universities colleges belonging to the state from where they have passed set exam। मतलब वही कि जिस स्टेट में आप सेट एग्जाम पास करते हो वहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए। पहले एक लेक्चरर करके पोस्ट होती थी, अब इसको खत्म कर दिया गया है, अब केवल असिस्टेंट प्रोफेसर ही होते हैं, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि जितने भी सेट एग्जाम हैं सभी सेट एग्जाम ऑफलाइन मोड में होते हैं। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है नेट और सेट एग्जाम में। सेट एग्जाम हमेशा ऑफलाइन मोड में होता है, OMR शीट में इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है। सो ये द टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन अ डे इन 2 सेपरेट सेशन। मतलब पहले पेपर 1 आपका हो जाएगा, फिर बीच में हो सकता है कि आपको गैप दिया जाए 10-15 मिनट, आधे घंटे का, फिर पेपर 2 आपका कंडक्ट होता है। इस तरीके से ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा पेपर 1 आप सभी को पता है वही आपका UGC नेट वाला है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड सब कुछ वही रहता है, वही सेम सिलेबस है पेपर 1 का, और पेपर 2 का भी सेम सिलेबस है। और इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, पेपर 1 में आपके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि हमेशा इससे होता आया है नेट में, वैसे ही सब कुछ सेम रहता है इसमें। हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है अभी फिलहाल। और मीडियम क्या होता है क्वेश्चन पेपर का, एक तो इंग्लिश तो कॉमन है, इंग्लिश तो होगा, किसी भी स्टेट में आप चले जाओ, प्लस जिस स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हो वो वाली लैंग्वेज होगी। जैसे गुजरात का सेट दे रहे हो तो गुजराती लैंग्वेज होगी पेपर, क्वेश्चन पेपर की, प्लस इंग्लिश लैंग्वेज होगी। और इसके अलावा अगर आप तमिलनाडु का दे रहे हो तो फिर तमिल लैंग्वेज होगी, प्लस आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगी। तो इस तरीके से रीजन स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। इसके अलावा आप सभी को पता है कि ये तो खैर मैंने कुछ और ही लिख दिया है, गड़बड़ हो गई यहाँ पर, कोई बात नहीं, चलो। तो ये मतलब मैंने इसलिए इस स्लाइड को दिखा रहा हूँ कि 2 पेपर होते हैं, सेम है आपका नेट सेट जैसा ही है। पेपर 1 जो है 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स, पेपर 2 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स, तो सेम है। और टाइम भी आपको सेम मिलता है, पेपर 1 में आपको 60 मिनट मिलते हैं, पेपर 2 में आपको 2 घंटे मिलते हैं, 120 मिनट मिलते हैं। तो सेम पैटर्न है UGC नेट का, सेट का। तो अगर आप नेट एग्जाम दे रहे हो और तो आपको सेट एग्जाम भी देना चाहिए। आपका एग्जाम क्रैक अगर क्रैक हो गया तो ऐसे में क्या होगा, आप उस स्टेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एटलीस्ट आप UGC नेट एग्जाम देने जाओगे तो ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे एग्जाम क्रैक होने के। सिलेबस क्या होता है, सेम सिलेबस होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, सेट मेजरली फॉलोज द UGC नेट सिलेबस एट प्रेजेंट। सेम सिलेबस होता है, आप किसी भी स्टेट का सेट एग्जाम उठा के देख लो, उसका नोटिफिकेशन पढ़ लो, हर एक नोटिफिकेशन मैंने चेक किया, सब में सेम सिलेबस लिखा हुआ है कि जो UGC नेट का सिलेबस है वही हमारा सिलेबस है। तो सेम सिलेबस है, इस वजह से आप लोगों को एग्जाम में अपीयर करना चाहिए। सभी सेट एग्जाम में एग्जाम फीस कितनी होती है, जनरल की 1200 रुपये ली जाती है यहाँ पर, OBC की होती है 1050, जनरल EWS की 1050, SC/ST की 1000, PWD की 800 रुपये। तो ये एक जनरल फीस है, और किसी किसी स्टेट में ज़्यादा या कम भी हो सकती है, बट ऑन एन एवरेज इतनी फीस ही ज़्यादातर स्टेट में देखने को मिलती है। ये एक कॉमन मतलब एक मैंने एवरेज बता दिया है, और ये फीस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस स्टेट में एग्जाम है। एग्जाम सेंटर की बात करें तो सेट एग्जाम साल में एक बार होता है, और ये जो सेंटर डाले जाते हैं सेट एग्जाम के, ये स्टेट स्पेसिफिक होते हैं। जिस भी स्टेट में आप सेट एग्जाम दे रहे हो वहीं पे एग्जाम इसका लिया जाता है। जैसे राजस्थान के दे रहे हो तो सेट एग्जाम, तो फिर जितने भी सेंटर हैं सारे के सारे सेंटर राजस्थान में ही डाले जाएंगे। तेलंगाना में दे रहे हो तो सारे के सारे सेंटर तेलंगाना में डाले जाएंगे। असम में देने जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ पर सेंटर डाले जाएंगे। तो यहाँ पर जो सेंटर थोड़ा आप देख लेना कि जिस भी स्टेट में आप देने जा रहे हो सेंटर भी आपको वहीं के चुनने पड़ेंगे, वहीं जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। सो इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके सब्जेक्ट लिस्ट की। तो ज़्यादातर जो लिस्ट है वो वही है आपकी UGC नेट वाली है, लेकिन UGC नेट 83 सब्जेक्ट में होता है और सेट एग्जाम 83 सब्जेक्ट में नहीं होता है। किसी किसी स्टेट में सेट एग्जाम 20 सब्जेक्ट में होता है, किसी में 25 में, किसी में 30, किसी में 40, इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट लिस्ट हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस स्टेट में है। तो जिस भी स्टेट का आप एग्जाम देने में इंटरेस्टेड हो सेट एग्जाम, आप चेक कर लेना कि क्या उस स्टेट की सब्जेक्ट लिस्ट में आपका सब्जेक्ट आता है या नहीं आता है। आता है तो फिर तैयारी करो, नहीं आता तो मत करो। तो ये है, आप एक बार चेक कर लेना। जो पॉपुलर सब्जेक्ट हैं उनका तो एग्जाम लिया ही जाता है, जैसे कॉमर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, है ना, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर, तो इस तरह के जो सब्जेक्ट है इनका तो एग्जाम होता ही है। प्लस कुछ और जो आपके रीजनल सब्जेक्ट होते हैं, रीजनल लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट होते हैं, उनका एग्जाम भी होता है। तो आप एक बार चेक कर लेना जिस भी स्टेट में आप देने के लिए इंटरेस्टेड हो। इसके अलावा देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेट का और UGC नेट का सेम सिलेबस होता है, तो अगर आप UGC नेट की तैयारी करोगे तो सेट की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आपको अलग से एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और UGC नेट एग्जाम अभी जून में होने वाला है, और अभी
महाराष्ट्र की सेट की डेट आ चुकी है। यह महाराष्ट्र सेट का एग्जाम भी 25 जून को कंडक्ट किया जाएगा, 25 जून 2025 को कंडक्ट होगा। तो इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिलिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। तो ये अभी फिलहाल महाराष्ट्र के निकला हुआ है, नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना। महाराष्ट्र सेट का जो है ये नोटिफिकेशन, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है इसके रिगार्डिंग। और अगर आप बोलेंगे कि जितने भी यहाँ पर मैंने आपको लिस्ट बताई है, सभी लिस्ट का के एग्जाम में बता दूं कि कौन से स्टेट का एग्जाम कौन से मंथ में होता है, फॉर्म फिलिंग कब होती है, तो अगर आप इस पे वीडियो चाहते हो तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। कमेंट कर दीजिए, आप अपने स्टेट का नाम लिखिए और लिख दीजिए सेट। ऐसे लिख करके कमेंट करोगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको अलग अलग स्टेट के बारे में बता दूंगा कि फॉर्म कब निकलते हैं और का एग्जाम कब कंडक्ट होंगे। तो अगर आप इसके ऊपर चाहते हो वीडियो तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक के ऊपर। और क्योंकि यूजीसी नेट और सेट का सेम सिलेबस है, तो आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करोगे तो सेट की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। तो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन हम आपको करवा रहे हैं जून 2025 एग्जाम के लिए। कंप्लीट कंटेंट यहाँ पर बाइलिंगुअल मिलेगा आपको, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी ऑफर चल रहा है, आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। फ्लैट 10 कूपन कोड अप्लाई करते हैं, आपकी जो फीस है वो 10% से ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो किस तरीके से इनरोल करना है मैं आपको बता दूं। आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने कर दिए हैं। अभी भी कोई डाउट आपके मन में तो कमेंट कर देना, वहाँ पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो यूजीसी नेट की या सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।